चलो, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था संयुग्मन पर, है ना, और कितने प्रकार के संयुग्मन थे, बात नहीं, उस सारी चीजों को डिस्कस कर। अरे भाई सुन, चुप हो जाओ यार, सुन लो। आज हम उसी से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज हम जो सीखने वाले हैं एक अलग प्रभाव, जिसको बोलते हैं अनुनाद प्रभाव या अनुनाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। आगे चल के इसमें क्रियाशीलता, किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो सारी चीजें भी यहाँ पर देखी जाएंगी। तो अनुनाद को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है। तो अनुनाद और रेजोनेंस क्या है? देखो कहां से शुरुआत होती है अनुनाद की और कहां से अनुनाद के बारे में सोचा गया था। तो अनुनाद और रेजोनेंस के बारे में कुछ ऐसे मान के चलो कि जैसे कि आपको पता है, आ रही आवाज? ठीक है, जैसे कि आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने बनाया था। केकुले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था। केकुले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। तो ये बेंजीन का उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, फिर साथ में उन्होंने कहा भाई ये भी एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस टाइप से इन्होंने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया तो एक साइंटिस्ट थे फेराडे, फेराडे एक साइंटिस्ट थे। केकुले ने स्ट्रक्चर बना दिया, बेंजीन का इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, और फिर एक साइंटिस्ट थे फेराडे। तो फेराडे ने क्या किया, इनकी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई को ज्ञात करने की कोशिश की। जैसा कि हम जानते हैं जब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ में हम जानते हैं कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू होती है, ठीक है। और जब इन्होंने इस की बॉन्ड लेंथ को देखना स्टार्ट किया तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ निकल के आई कार्बन कार्बन की थी वो थी 1.39 एंगस्ट्रॉम। बस यहीं से युद्ध स्टार्ट हो गया। तो कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई मिली वो 1.39 एंगस्ट्रॉम मिली। तो इस पर चर्चाएं शुरू हो गई कि ऐसा कैसे होगा कि 1.39 एंगस्ट्रॉम यहां पर मिल रहा है। अब 1.39 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है ना तो वो डबल बॉन्ड के बराबर है ना वो सिंगल बॉन्ड के बराबर है, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो होती है उससे कम हो गई है और डबल बॉन्ड जो होती है उससे ज्यादा हो गई है, ठीक है। यहां पर शुरुआत हुई। तो फिर हुआ क्या, जब इसके बारे में सर्च किया गया तो देखा गया कि भाई इसमें जो पाई बॉन्ड है, जैसे केकुले ने ये स्ट्रक्चर बनाया, कुछ ने ये बना लिया, तो देखा गया कि यार दोनों जो है ना एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही टाइप के स्ट्रक्चर है, और दोनों को बोल दिया गया कि दोनों एक दूसरे के अनुनादी संरचनाएं हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि यार जो पाई बॉन्ड है ना ये घूम गए, मतलब एक ने ये बनाया एक ने ये बनाया, अब उसको समझे कैसे, तो समझा इन्होंने क्या कि यार पाई बॉन्ड घूम गए, तो पाई बॉन्ड घूम गए तो पाई बॉन्ड घूमते हुए यानी कि इसको अगर घुमा दो तो ये दिख जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यार कहीं ना कुछ लफड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ है जो हम नहीं देख पा रहे। तो फिर इसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट किया, चीजें देखना स्टार्ट किया, तो फिर वहां पर उनको समझ में आया कि जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, पी कक्षक के जो ऑर्बिटल होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह गतिमान होते हैं। गतिमान का मतलब चलते हैं, मतलब डिलोकलाइज होते हैं। एक शब्द का यूज किया गया कि जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट होता है, और जब उनका मूवमेंट होता है तो वहां पर एक नहीं बहुत सी संरचनाएं बनने लगती हैं, एक नहीं बनती, बहुत से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करते हैं तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर, कुछ नए स्ट्रक्चर जनरेट हो जाते हैं, कुछ संरचनाएं वहां पर बनना प्रारंभ हो जाती है। हालांकि वो जो संरचनाएं होती है, वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, आभासी होते हैं, मतलब वास्तविक नहीं होते, आभासी होते हैं। वो संरचनाएं कैसी होती हैं, आभासी होती है। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो स्ट्रक्चर बने, जो स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बने, तो जरूरी नहीं है कि वो जो स्ट्रक्चर वहां पर बने हुए हैं उनके जो गुण होते हैं, यानी उस यौगिक के जो गुण है, उस कंपाउंड के जो गुण है, वो हर स्ट्रक्चर डिफाइन कर सके, ऐसा भी जरूरी
नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चर बन रहे थे। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर बने थे ना, उन्हीं स्ट्रक्चरों को बोल दिया गया, उन्हीं स्ट्रक्चरों को बोल दिया गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्या बोल दिया गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब अनुनादी संरचनाएं बोला गया, और इसी अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करने का जो नियम होता है उसी को हमने बाद में बोल दिया गया अनुनाद, यानी अनुनाद से अनुनादी संरचनाएं वहां पर प्राप्त। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है पहले तो ये समझ लो। देखो, सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी थी वो समझ लो। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपके p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूवमेंट होता है। पहली चीज दिमाग में रखनी है, p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट होता है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो p ऑर्बिटल जो होते हैं, यानी p कक्षक जो होते हैं, वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे। क्लियर है? यानी कि ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे, इस टाइप के नहीं होंगे। यानी कि इसका मतलब यहां पर क्या होता है? समांतर। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होंगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात है कोई परमाणु गतिमान नहीं होता, कोई परमाणु गतिमान नहीं होगा। मतलब परमाणु यानी एटम, कोई भी एटम ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्या होगा? p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही ट्रांसफर होंगे, बाकी कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसी स्थिति कहीं बनती है तो यहां पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं। उन स्ट्रक्चरों को हम लोग क्या बोलते हैं? बनी संरचनाओं। यहां पर हम बात सकते हैं बनी संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनाद संरचना बोलते हैं। ये बात भी समझ में आ गई बात? ठीक है, जो बनी हुई संरचनाएं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनाद संरचनाएं बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई है? यहां तक बात समझ में आ गई है? अगला पॉइंट अनुनाद संरचनाएं। मैं बोल रहा हूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अनुनाद संरचनाएं यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। ये बात भी समझ में। अगला पॉइंट, अनुनादी संरचनाएं कैसी होती हैं? फिर से बता दूं, वहां लिखा हुआ है अनुनादी संरचनाएं कैसी होती है? अनुनादी संरचनाएं आभासी होती है, वास्तविक नहीं होती है। ये कुछ पॉइंट है, वास्तविक। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? अनुनादी संरचनाएं वास्तविक नहीं होती है। तो ये कुछ बिंदु है जिनको हमें समझना पड़ेगा। तो पहला बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे होंगे? समानांतर। आओ चलो दिखाता हूं मैं आपको, इसका मतलब भी समझा देता हूं। देखो कैसे समझना है। देखो इधर समझो, इससे बात समझ में आ जाएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बेंजीन से शुरुआत करते हैं। बेंजीन में क्या होता है? देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये होता है। ठीक है, अब आप सोचो p कक्षक कहां है? नेचुरल सी बात है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये p है, ये p है। ठीक है, यही तो है। समझ में आ गया? डबल बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, p ऑर्बिटल से ही पाई बॉन्ड बनेगा। नेचुरल सी बात है, पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं है? क्लियर? हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं ये समझ लो। p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दो रूप में प्रदर्शित होते हैं, एक तो पाई बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर। क्लियर है? तो पाई बॉन्ड और लोन, ये p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करते हैं। क्लियर है? अब चलो आगे दिखाता हूं आपको। देखो क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को समझो। यहां पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बन रहा है, यानी कि ये इसके साथ साझेदारी कर रहा है, ये इसके साथ साझेदारी कर रहा है, ये इसके साथ साझेदारी कर रहा है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? साझेदारी कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दी उसने। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां से प्रारंभ करते हैं और यहां पटक देते हैं। मान लेते हैं ऐसी स्थिति हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ जाए।
जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ जाएगा तो अब कुछ शक्ल इस टाइप की हो जाएगी, यहां पर 2 हो जाएंगे, यहां कुछ नहीं होगा, खाली रह जाएगा। ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब जैसे ही यहां पर ये खाली हुआ, इसके पीछे भी तो इलेक्ट्रॉन था, बोलो हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये उछल के यहां आ जाएगा। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ रहे हो ना? फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही? फिर समझो, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया, तो ये खाली हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां चला गया, आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ के फिर कहां आएगा? इसके पीछे। फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहां आएगा? इसके पीछे। ये इलेक्ट्रॉन उसके कहां आएगा? इसके पीछे। ये खाली हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे आ गया, आ गया। और जब ऐसी स्थिति होगी तो अब आप सोच के बताओ कि आप क्या दिमाग में बैठा लिए होगे कि अब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। क्या ये कंडीशन है, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, आ गए। और अब बंद का निर्माण देखो कहां हुआ? ये बंद का होगा, ये बंद का होगा और ये बंद। तभी तो मैंने कहा था बेंजीन कैसे बनती है, ऐसे भी बनती है और ऐसे बनती है। तो ये और ये कैसे बने? ये और ये कैसे बने? किसके द्वारा बने? इसके द्वारा बने, पी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। समझ में आ गया? और पी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये भी बोल सकते हैं। भाई पी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर कौन सा है? पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोल दिया गया। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? यानी कि दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक चीज समझो, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो किसी ने ये लिख दिया, किसी ने ये लिख दिया, तो एक इंसान दो दो स्ट्रक्चर या दो इंसान अलग अलग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि यार ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिनमें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक साथ आ जाए। मतलब उन्होंने कहा कि इन सारी बातों को अलग अलग लिखने से बेहतर है कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं। तुमने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? होल नहीं है, ये होल नहीं है। तुम सोचो साइक्लिक में होल, ये होल नहीं है बेटा, ये घुमाव है। ये समझ में आया कि नहीं है? ये घुमाव है। और ये घुमाव किसका है? ये पाई बंद का घुमाव है। आप देखो पहले पाई बंद कैसे थे? ऐसे लगे हुए थे, 1 2 3 यूं लगे थे, घूम गए। फिर आगे भी तो घूम सकते हैं, और आगे भी घूम सकते हैं, और आगे भी घूम सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हो, घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस चक्कर में मत पड़ो, इसको इसमें बना दो। इसका बनाने का मतलब क्या हो गया? घुमाव बन गया। घुमाव बन गया, इसका मतलब ये दोनों बातों को साबित करने लगा। यानी कि ये संरचना ही काफी है इन दोनों को समझाने के लिए। ये संरचना ही काफी है इन दोनों को समझाने के लिए। और एक ऐसी संरचना जो सभी अनुनादी संरचनाओं को एक साथ समझा दे, एक ऐसी संरचना जो सभी अनुनादी संरचनाओं को एक जगह पर खड़ा कर दे, एक रूप में ले जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है बच्चों? इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ गई बात? अनुनादी संकर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अनुनादी संकर। तो अनुनादी संकर है क्या? बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सभी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर दे, और इसी को मान ले कि यही हमारा एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा, सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा। समझ में आया बच्चों? प्रदर्शित करेगा, सभी गुणों को ये प्रदर्शित करेगा। आगे बात समझ में? सभी गुणों को बताएगा, भाई जितने गुण थे वो सब ये बता देगा। तो फायदेमंद क्या हुआ? ये लिखना सही रहेगा कि ये लिखना सही रहेगा? ये लिखना सही रहेगा। आ रही बात समझ में? तो कहीं पर सभी स्ट्रक्चरों का एक हाइब्रिड बना दो, या सभी स्ट्रक्चरों का एक रूप बना दो जो सभी संरचनाओं को प्रदर्शित कर सके, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट?
और एक बात दिमाग में रखिएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, ये बस ये फैक्ट दिमाग में रखिएगा कि रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बिल्कुल होगा भैया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज ग्रेटर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, ऊर्जा के बारे में बात करें तो क्या होगा बेटा? जिसकी जो ज्यादा स्थायी उसकी ऊर्जा कम, जो ज्यादा स्थायी उसकी ऊर्जा कम। इसका मतलब यहां क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड लेस देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट क्या होता है उसमें आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? करेक्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी रेजोनेंस हाइब्रिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से होगी और एनर्जी जो होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस हाइब्रिड से ज्यादा होगी। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो अनुनादी समझ में आ गया, अनुनाद क्या भला ये समझ में आ गया? पक्का ना? क्लियर है? तो शुरुआत करें फिर। चलो शुरुआत करते हैं कुछ कंपाउंड की तरफ। तो पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां से हम इनके स्ट्रक्चर्स को देख सके। तो देखो भाई, सबसे पहला एग्जांपल लेके आ रहा हूं ओजोन का। जानते हो आप लोग ओजोन? ठीक है, चलो मेरे साथ में फटाफट चलते रहो, फटाफट चलते रहो। हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और साथ ही रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाएंगे। क्लियर है? तो चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अपने को। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। क्लियर है? इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखो दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ ये लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। अब देखो दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है तुमको? दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? कहोगे सर नहीं दिख रहा है। बेटा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है। क्लियर है? दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इक्वल है, बिल्कुल एज इट इज है। नहीं, एज इट इज नहीं है, परिवर्तन है। समझ में आ गया? वहां पर 1 नंबर पर ऋणावेश था, यहाँ पर 3 नंबर पर ऋणावेश है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? लेकिन दोनों जो है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं हैं। अच्छा, अनुनादी संरचनाएं भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समान अनुनादी संरचनाएं, और एक होती है असमान अनुनादी संरचनाएं। तो अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, अभी मैं इतना बता रहा हूं कि ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी इतना लिख लो, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब समझा देता हूं। मतलब ये है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वहां जिन परमाणुओं के ऊपर जो आवेश होगा अगले वाले में उस वैसे ही परमाणुओं के ऊपर आवेश हो जाए। क्या कहा? वहां जिन परमाणुओं के ऊपर जैसा आवेश था वैसा ही अगले जो संरचना है उसमें उसी प्रकार का आवेश हो जाए। जैसे यहां पर ऑक्सीजन पर ऋण था, O पर धन था, तो यहां भी ऑक्सीजन में ऋण है, O पर धन है। क्लियर है? अगर ये आवेश किसी तीसरे पे चला जाए, कोई तीसरा एटम, अलग टाइप का एटम हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ और हो जाए, किसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हो जाए, तो वहां कहलाता है अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि जिस पर परमाणु पर आवेश है उस पर ना होकर किसी और पर हो जाए, तो वो अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, आएंगे इस पर भी। अभी मान के चलो ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्लियर है? अच्छा, अब आपने इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, तो मुझे बताओ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं क्या? अपन बना सकते हैं। देखो बच्चों कैसे बनाते हैं वो भी देख लो आप लोग। यहाँ O बना लो, यहाँ O बना लो, यहाँ O बना लो। बना लिया? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक नहीं है? क्लियर? चलो ठीक है, ये बना लिया। और देखो आवेश कहां से कहां टिपक गया है। पहले आवेश किधर था? इधर। अब आवेश किधर चला गया? इधर। समझ में आ गई बात? तो होता है क्या है, देखो ये मूवमेंट हुआ है, तो ये मूवमेंट समझ रहे हो कैसे मूवमेंट हुआ होगा? खुद सोच के देखो कैसे मूवमेंट हुआ होगा। इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा और ये आगे खिसक गया होगा। अनुनाद दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यूं खिसका, यूं इसका, मतलब संयुग्मन, संयुग्मन दिख रहा नहीं दिख रहा है? यूं गया, यूं गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब इसका इसके होने से यहाँ पर एक बंध का निर्माण हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? यही तो बंध बना बेटा। बेटा यहाँ एक नया बंध बन रहा और यहाँ एक बंध खत्म हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो यहाँ एक बंध बन गया, यहाँ खत्म हो रहा है। पहले यहाँ बना था, यहाँ नहीं था।
ठीक है, तो यहां पर एक नया बंध बन रहा है और ये सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर एक आंशिक, आंशिक बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पूर्ण थोड़ी दिख रहा है, यहां पूर्ण दिख रहा है तो यहां नहीं दिख रहा है, यहां पूर्ण दिख रहा है यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर की बात क्या है, दोनों में हो रहा है। अंदर की बात क्या है, दोनों में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में हो रहा है, यानी कि इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। देखो ना, दोनों को देख के लग रहा है नहीं लग रहा है कि तेरा भी है मेरा भी है, तेरे में भी है मेरे में भी है, बताएगा कोई किसी को नहीं, है कि नहीं है। दिखाएंगे हम ऐसे कि है हमारे अंदर पूर्ण है, मतलब दिखाएंगे हम ऐसे कि हमें पूरा चैप्टर आता है, तू भी ऐसे दिखाए कि तुझे पूरा चैप्टर आता है। आता किसी को कुछ नहीं है, थोड़ा तुझे आता है थोड़ा मुझे आता है कि नहीं है, बस वही कंडीशन है। तो यही वाली स्थिति है कि तेरे इसमें थोड़ा थोड़ा है, मेरे इसमें थोड़ा थोड़ा है, बताएंगे किसी को। समझ गए बात को। तो जहां जहां पर मूवमेंट होगा, जहां जहां मूवमेंट होगा वहां पर एक बंध का निर्माण होगा, आंशिक बंध बनेगा, आंशिक डबल बॉन्ड बनेगा। आ रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पूरा हो गया, ये तो कहीं हिला ही नहीं, ये तो कहीं हिला नहीं, लेकिन ये हिल गया। तो किस पर हिला, पहले इस पर था फिर इस पर था, हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई क्या होगा, चार्ज तो एक ही है ना, तो कहेगा एक काम कर, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, हो गया ना। समझ में आया नहीं, तो इसका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस माइनस दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो बेचारा शांति से बैठा हुआ, भाई मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। वो तो कहता ठीक है, तुम आए थे निकल लिए, तुम इधर से आए तुम निकल लिए, हम तो बीच में बैठे रह गए। तो बोले ठीक है, इनका माइनस माइनस कर दो, और ये अपना बैठा हुआ। ये है अनुनादी संरचना, ये है अनुनादी संकर, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो आ गया समझ में, चार समझ में आ गया। कोई डाउट हो किसी को पूछ लेना, समझ में आया। वैसे मुझे चिंता वाली बात है नहीं, कोई डाउट तो होता ही नहीं है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, स्ट्रक्चर नहीं है हाइब्रिड, हाँ ओके ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट, बहुत बढ़िया एग्जांपल, चलो फटाफट चले, आज बहुत पढ़ेंगे अपन। ये माइनस है, स्पीड पकड़े थोड़ा सा, हाँ भाई ये मिल गया, समझ में आ गया। माइनस माइनस कितना है बताओ, अब ये माइनस कितनी बार घुमा सकते हैं अपन, दो बार, अब 3 बार घुमाएंगे। देखो ये वाला इधर ले जाओ, ये वाला इधर ले जाओ, देखो देखो ये यहां ले जाओ, ये यहां पर लगा दिया, डबल यहां लगा दिया, यहां ये लगा दिया, यहां ये लगा दिया, ठीक है। और एक बार और देख लो, सब में ले लेंगे हम, किसी को नाराज नहीं करते हम लोग, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया, यहाँ पर O माइनस, सब खुश रहो। देखो तीनों ऑक्सीजन खुश है, हाँ वैसे मैं खुश नहीं करता, ऐसे खुश कर देता हूं। ये देखो तीनों ऑक्सीजन खुश, तीनों पर चार्ज। अरे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये संयुग्मन है कि नहीं है, कल ही बताए थे हम संयुग्मन, याद आ रहा है कैसा, यू आया समझ में, संयुग्मन समझ में आया तभी अनुनाद समझ में आएगा, क्योंकि बिना संयुग्मन के अनुनाद होता ही नहीं है। संयुग्मन होगा तो अनुनाद होगा, संयुग्मन नहीं होगा तो अनुनाद नहीं होगा भाई सब। इसीलिए कल संयुग्मन सीखा था हम लोगों ने भर भर के, आज खाली करेंगे हर संयुग्मन को, होगा, क्लियर हो गया। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 3, क्लियर हो गया, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब जरा एक काम करो, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, कैसे बना दें, यू 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 बना दिया, बना दिया, क्लियर है। फिर क्या बनाएंगे अपन, वही कौन सा डॉटेड वाला बना देंगे, आंशिक बना देंगे, बन जाएगा आंशिक, क्लियर। और यहां कितना होगा, -1/3 -1/3 -1/3, समझ गए बात को, डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी में, आ गया, समझ गए बात को। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई डाउट यहां तक। यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, देखो O पर ही निगेटिव है, O पर ही निगेटिव है,
तो ये कौन से हो जाएंगे? दैट इज द इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, 2/3 आएगा, 2/3। क्लियर? आगे बात समझ में? कोई डाउट यहां पर? कोई परेशानी? चलो एक और एग्जांपल, ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, माइनस। ClO4 माइनस बन जाएगा स्ट्रक्चर। कोई डाउट यहां तक? कैसे करेंगे समझ गए? ये यूं, ये यूं, ठीक है। फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे? मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं, कितने होंगे? 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए। कोई डाउट यहां तक? और रेजोनेंस हैबिट बनाओ, इसका बना लोगे। अपन ने ऐसे लगा दिया, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, चारों हो गए। ठीक है बच्चों, चलते रहो मेरे साथ में। ये कंडीशन हो जाएगी। कितना हो गया? एक ही पे निगेटिव था ना, और चारों पे पहुंचा है -1/4। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें से कौन स्टेबल होगा? ये स्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये स्टेबल होगा। और वो कैसे होंगे? जो भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे वो लेस स्टेबल होंगे। क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसको घुमाना, थोड़ा सा घुमाना इधर। चलो अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल फटाफट लेते हैं, फिर आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सल्फेट, सल्फेट बनाएंगे, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, ये होता है सल्फेट का स्ट्रक्चर। अरे होता है, बना लेंगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। बताओ कितने बनाएंगे? 3 की 4? गड़बड़ी मत करना, काउंटिंग कर लेना। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो। पहला 1 पर निगेटिव, समझ में आ गई बात? जो जैसा है ऐसा नहीं कि 2 पर आ गया तो 2 बना लोगे, मतलब ये और इसके ये आ गया और ये इस पर फिर दोबारा ये आ गया तो सेम हो गया, नहीं, चेंज करना पड़ेगा। बना लोगे ना यार? नहीं बना पाओगे। अरे 4 ही बनेंगे भाई, ये कहना चाह रहा हूं। जो एक पर है उसी पर देखो, ये नहीं कि डबल डबल आ रहा है। 1 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 2, 1 2 पर एक ही कंडीशन आएगी, फिर 1 2 आएगा, फिर आगे किसकेगा, फिर आगे किसकेगा, फिर आगे किसकेगा। आ गया समझ में? तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कोई डाउट यहां तक? और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो देन उसके बाद में ये कंडीशन आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आएगी? अच्छा आएगी, मुझे लगता नहीं आएगी। ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर कितने? -2, 2 है ना, तो -2/4, यानी -1/2। हाँ, या 2/4 ही लिखेंगे, अच्छा लगेगा। तो घर वाले घर पहुंच के कहोगे सर बाकी कहां गए? हाँ, अब ठीक है। तो ये हो जाएगा रेजोनेंस। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, प्रैक्टिस हो गई है आपकी, आप कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 प्लस। बच्चों इसमें बताओ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा कि नहीं होगा? देखो देखो देखो, जल्दी देखो, इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा कि नहीं होगा? अनुनाद है कि नहीं है? संयुग्मन है कि नहीं है? संयुग्मन होगा तो अनुनाद होगा, ठीक है। संयुग्मन होगा तो अनुनाद होगा, संयुग्मन नहीं तो अनुनाद नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो बताओ क्या बनेगा यहां पर, जल्दी से बता देते हैं। किधर से किधर चलेंगे? इधर से इधर चलेंगे, पक्का? ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव टू निगेटिव बन जाएगा। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर दें, तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों? ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन CS डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए। कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए आपके पास में? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए आपके पास में 2। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2। ये समांग है कि नहीं है? है।
इक्वल रेजोनेटिंग, अभी हर जगह कैसा चल रहा है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही चल रहा है। क्लियर? तो यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकलेंगे वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सही है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। कैसे बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड? कार्बन 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 बना लो, या CS2 कर लो, या H कर लो, या CS2 कर लो, फिर उसके बाद यहां पर डॉट 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 कर लो, हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, पहले इधर था अब इधर टपक गया, दो में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, +1/2, और यहां पर भी +1/2। सही लिखा मैंने? क्लियर है? समझ में आ रहा है? +1/2 +1/2। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। बढ़िया बढ़िया, फटाफट चलते रहो। अब तुम लोग अंदर से फीलिंग आ गई होगी कि तुम लोग बहुत होशियार लग रहे हो, है ना? हाँ, घर जाकर 2 रोटी और एक्स्ट्रा खाना। अच्छा, सोओगे जाकर घर? अच्छा, जब खुश होते तो सो जाते हो? हाँ, गुड। हाँ भाई, ये हो गया। यहां आ गए, क्या होगा यहां पर? डबल बॉन्ड। यहां पर कौन सा हो गया? हो जाएगा। कैसे किया? हाँ भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर बात समझ में आ गई है? बताओ इसका क्या होगा? यहां CS2 हो गया, यहां H हो गया, यहां CS2 हो गया, ये कंडीशन हो गई है। यहां -1/2 और यहां माइनस। समझ में आ गया बच्चों? अब क्लियर हो रही बातें कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लेके आएंगे, क्या तरीका होता है? ठीक है भाई, कर लोगे? चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल ले लिया, CS2 डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड O देन H, ये हो गया। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आप देखो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे। यहां ये बॉन्ड टूटेगा, बोलो बच्चों, +2, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये वाला टूटेगा तो यहां क्या होगा, पॉजिटिव, यहां होगा नेगेटिव, और जैसे ही इस पर पॉजिटिव आएगा तुरंत ही क्या होगा, इधर से इधर शिफ्टिंग होगी, सिखाया था। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, CS2 प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया, देन CH डबल बॉन्ड C, या O माइनस, यहां H। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट है? ठीक। अब यहां पर दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, दोनों एक दूसरे के, बट ये अनइक्वल हैं। कैसे है ये? अनइक्वल है। देखो चार्ज अलग अलग है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चार्ज अलग अलग हो रहा है, इसलिए अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। अनइक्वल नहीं आ रहा, उधर नहीं है इधर है, अगर इसमें दूसरा चेंज कर दो, वहां पॉजिटिव लगा दे, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। अभी आएगा, आगे आएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गए? तो अब देखो, अब मैं कुछ और एग्जांपल लेके आ रहा हूं, फटाफट एग्जांपल अपन देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ फटाफट, फिर हम इसके बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ चलेंगे। हाँ बना लो, बना लो, यहां से इसमें बना लो, यहां से इसमें बना लो, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। अब करते रहना, अब आगे चलो, कुछ थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, है ना, बाकी बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, और एग्जांपल देखो, रेजोनेंस की बात करते हैं, जैसे हमने रेजोनेंस की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर ली, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इनके तरफ जाओ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमारे लिए बड़े काम के है ये। इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप, इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्योंकि आगे चल के ये सब काम आने वाले हैं खतरनाक तरीके से। तो इनके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बनाओ बनाओ, कोशिश करो, गलत ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। और इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है, बहुत चीजें गलत हो गई तो एक और हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, गलत करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई थोड़ा करता है कोई ज्यादा करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो, C ट्रिपल बॉन्ड N है, ट्राई करो, ट्राई करो,
देखो पहले यहां बॉन्ड टूटेगा, समझ गए होगे, फिर ये देखो ऐसे है ना, डबल एरो जरूर बनाना, डबल तीर जरूर बनाना, सी डबल बॉन्ड एन माइनस और यहां पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव हो गया तो भाई गरीब हो गया, ये गरीब हो गया तो पीछे वाला कुछ देगा इसको, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव समझ गए होगे। अब डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन माइनस, ये कंडीशन आ गई। यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, यहां आएगा ये, फिर आगे शिफ्टिंग, समझ रहे बच्चों, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना देगा। प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, प्रैक्टिस, यहां पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी, हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। और ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, वापस पहुंच जाओगे, उल्टा चलना पड़ेगा। कैसे, यूं जाओगे पॉजिटिव निगेटिव, तो फिर वापस वहां आ जाओगे। क्लियर है, अरे 4 बनेंगे तो वो वाला आ जाएगा ना, हाँ उस, अरे आ रहा हूं, रुक तो जा, समझ में आ गई बात, क्लियर, दिख गया आपने यहां पर। अब अगर पूछता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो ठीक है बना लोगे आप इसको। अंतर कहां आएगा, दोनों एक जैसे नहीं है, अंतर है, कहां अंतर है, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मैं बना ही देता हूं, चलो बना ही देता हूं, ये बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां सी ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अलग अलग पेयर होंगे फिर, पहला इसके साथ इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अरे है कि नहीं है, पहला इसके साथ इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये पॉजिटिव इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं है, ये सब कार्बन पे ही तो है यार, सब इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग बात है कि एक पर चार्ज है और एक पर चार्ज नहीं है। मैंने क्या कहा, चार्ज कहीं और हो जाए, किसी और पर हो जाए तब काउंटिंग होगी, अरे किसी और पर हो जाए तो काउंटिंग होगी, समझ में आया। और अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो क्या बनेगा, बताओ, ये बनेगा गोला, गोला के ऊपर, समझ में आ गया, जरूरत नहीं, अरे समझ गए बात को, क्लियर हो गया। चलो एक दो एग्जांपल और फटाफट देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे, थोड़ा जल्दी से चलो। नेक्स्ट, चलो CHO फटाफट बनाओ, समझ गए होगे, बना लोगे, बनाऊं मैं, नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई कर लिया, नेक्स्ट एग्जांपल NO2, इसको भी बना ही लोगे मेरे हिसाब से। कहां शुरुआत करेंगे, बस ये ध्यान रखना, शुरुआत कल सिखाया था कॉन्जुगेशन में, सिखाया था ना, NO के बीच में, मो इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में, बहुत बढ़िया, शुरुआत करो करो करो, प्रैक्टिस करो, ये शिफ्टिंग होगी, फिर ये शिफ्टिंग, फिर आगे जाते रहोगे। चाहो तो नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पीड पकड़ो, पेन तेज चलना चाहिए आपका, प्रैक्टिस जबरदस्त चाहिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग सेकंड के अंदर आपकी हो जानी चाहिए। स्ट्रक्चर देखो, फटाफट शिफ्टिंग करो, पॉजिटिव निगेटिव चलते रहो एक के बाद एक,
जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह सेम आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आएंगे। ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ गया, इलेक्ट्रॉन सारे उसी में ही घूम रहे होंगे। ठीक है, ये बड़ी खासियत होती है कि इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वल होंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, एटम कोई भी अपना जगह नहीं ट्रांसफर करेगा, एटम वही होंगे जहां एटम थे पहले, वो नहीं लेंगे। बस p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो घूम रहे होंगे। आ गया समझ में? क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले रहा हूं मैं, OH, फिनॉल बोलते हैं इसको, इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। चलो फिनॉल के लिए ट्राई करो। आई थिंक फिनॉल के लिए कर दिया। कहां शुरुआत करेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, यहां लोन पेयर है, यहां शुरुआत करेंगे, लोन पेयर है। हो पा रहे हैं? तो यहां शुरुआत करेंगे और यहां से यहां। तो मैं भी साथ में बना देता हूं, इसमें थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। डबल बॉन्ड या पॉजिटिव या निगेटिव, ये कंडीशन। तो निगेटिव को आगे कार्बन के एटम दे दो और ये आगे घुमा दो। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे क्या? नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन वाली कंडीशन याद आ गई होगी, वो इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा और फिर देन आगे शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करोगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी? यहां पर डबल बॉन्ड OH रहेगा ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, फिर ये निगेटिव को आगे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, OH हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और फिर देन फाइनल आप समझ लिए होंगे, वापस आ जाओ उसी जगह पे जहां से आपने शुरुआत की थी, ये आ गया। तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 5 फर्स्ट और सेकेंड में ये एक्चुअली में क्या है, इसमें कंट्राडिक्शन, इसमें एक्चुअली में नहीं निकाल सकते, कंट्राडिक्शन रहता है। कोई 4 डिफाइन करता है, कोई 5 डिफाइन करता है, कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड +1, अलग अलग है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसमें बनाओ, लोन पेयर है। पहली बात देखो, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? क्या ये कॉन्जुगेशन में है? क्या ये कॉन्जुगेशन में है ना? चलो ठीक है, बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ थोड़ा सा। हो गया ना आंसर? हाँ, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो।
हाँ 10 बोला उसने। बना पाओगे? नो। कितने आए? 7। बात नहीं, बात नहीं, ट्राई करो मेरे साथ में, ट्राई करो। आधा पहुंच गए? पक्का? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये इधर आगे ले जाए, यही होगा। आप इधर बना। अच्छा, डबल बॉन्ड अब किधर बताना? ये वाला नीचे, ये इधर, इधर, ये इधर। हो गया? अरे हुआ। और फिर जब ये नीचे आएगा तो ये इधर। बन गया? पक्का? अभी और है, एक जगह और है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हाँ बीच वाला, बीच वाले का कमाल तो देखा ही नहीं तुम लोगों ने अभी तक। ये बीच वाला है, ये भी तो कॉन्जुगेशन में है। अरे हाँ है ना, ये भी तो है। सामान्य सी बात है। क्लियर हुआ? तो ये किधर होगा? ये डबल बॉन्ड हो गया, ये इधर हो गया, इधर हो गया, ये ऊपर था ही। ओहो, तुम लोगों की आदत पड़ गई मुझे। हाँ और बताइए, और बताइए, बताइए बताइए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब कितने हो गए? 8 हो गए। एक कौन है? कौन सा? ये वाला हो गया ना? 9। क्या बात करते हो? 8 ये और एक अगला बनाएंगे भी, ये बनेगा। कहां अटक गए तुम लोग? हाँ क्लियर? तो समझ में आ गया पॉइंट? तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 9।